हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक चैप्टर नंबर सिस्टम से है, जिसमें हम सीखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां p और q दोनों एक इंटीजर होते हैं। तो हमें पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है और हमें इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर √2 है तो 2 को, जो एक इंटीजर है, उसको हम दो ऐसे नंबर में डिवाइड करते हैं जिसमें कम से कम एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम अगर इसको 2 को कर देते तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 होता है और दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने इसको इसमें डिवाइड कर दिया। लेकिन अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो कैसे? पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे नीचे का ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज होगा ये होगा अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो हमें पता है। तो इसको यूज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, अगर हम ये जो दो नंबर में हमें डिवाइड करें, एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा अंडर रूट 2 यहाँ पे मिलेगा। कैसे? यहाँ पे हमने बेस को 1 माना है, पहला नंबर, और दूसरे परपेंडिकुलर को 1 माना है। इनका स्क्वायर कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और दूसरे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारा अंडर रूट 2 आ जाता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे अंडर रूट 2 है इन मेजरमेंट। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम बेस ले लेंगे 1 यूनिट। यूनिट से मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, इंच, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक 1 यूनिट हमने बेस ले लिया है, तो 1 यूनिट हमारा बेस है, ठीक है। और 1 यूनिट ही हम परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं और ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हमारा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये 90 डिग्री होना जरूरी है। हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में जो एंगल बनाते हैं वो इस तरह से 60 और 60 120 और यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर देते हैं तो 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये तो आपने याद होगा, जूनियर क्लासेस में आपने कंस्ट्रक्शन में सीखा होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री होना असेंशियल है और 1 यूनिट इसका परपेंडिकुलर भी हम बना लेते हैं 90 डिग्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा, पाइथागोरस से हमने कैलकुलेट किया, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा √2 यूनिट आ जाएगा। तो ये इसका मतलब हमें एक लेंथ मिल गई है जो √2 यूनिट है। तो अब हम कैसे करेंगे? ये तो नंबर लाइन में नहीं है, हमें √2 चाहिए जो नंबर लाइन में आए, उसी सेम इक्वल लेंथ की। तो हम कैसे करेंगे? हम कंपास की मदद से करेंगे और रेडियस हम लेंगे √2 की लेंथ का और एक आर्क खींच लेंगे और ये आर्क यहाँ पे √2 की लेंथ पे ही कट करेगी, क्योंकि ये रेडियस है तो सब जगह एक ही उसकी लेंथ होगी। तो ये यहाँ पे ये कट करती है, ये हमें पॉइंट मिल गया। तो ये जो हमारा लेंथ होगा वो √2 होगा यूनिट। तो इस तरह से ये हमें OA मिल जाता है जो √2 हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं √3 को निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसी तरह से इस 3 को हम दो ऐसे नंबर में डिवाइड कर देते हैं जिसमें कम से कम एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो लेकिन अब क्या है कि एक इसको हम सिंपली 1 + 2 में कर सकते हैं, लेकिन फिर हम कहेंगे कि 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हम बना सकते हैं। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और हमें पता है कि किसी भी रूट का स्क्वायर जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 हमें मिल जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें पाइथागोरस थ्योरम फिर से यूज करते हैं। तो पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कोई यहाँ पे बेस जो है 1 ले लेते हैं
और परपेंडिकुलर √2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2, ये आ जाएगा √3, तो हमें √3 मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज में। तो सेम वही तरीका है, यहाँ पे हम नंबर लाइन बना लेते हैं और यहाँ से ओरिजिन है 1, एक एक यूनिट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, तो ये हमारा बेस है, हमें पहले √2 चाहिए, तो √2 के लिए एक यूनिट, वही सेम तरीका जो √2 के लिए निकाला था, पहले हम √2 निकालेंगे, तो ये √2 हमारा 1 और 1 यूनिट, बेस है 1 यूनिट हमारा परपेंडिकुलर है, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो √2 यूनिट होगा। ये तो क्लियर है, यूनिट है। तो क्या करेंगे, अब हम इसको कंपास के साथ हम यहाँ पे आर्क बना देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये √2 होगा। अब √2 तो हमें मिल गया, अब यहां पे क्या करेंगे, फिर से हम 1 यूनिट परपेंडिकुलर बना देंगे, तो √2 और 1 यूनिट यहाँ पे ले लेंगे, तो क्या होगा, ये जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा ये हो जाएगा हमारा √3 यूनिट, ठीक है। समझ में आ गया, ये √3 यूनिट होगा। 1 और √2 का स्क्वायर, ये बेस हमारा √2 है और 1 हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा वो √3 होगा। √3 के बाद हम क्या करेंगे, सेम वही आर्क खींच देंगे कंपास की मदद से, तो जो हमारा यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट होगा नंबर लाइन पे वो हमारा √3 होगा। तो उम्मीद है ये आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका एक दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने ये नंबर लाइन लिया है और ये एक एक यूनिट मेजर कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 और ये 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर खींचा है, यहाँ पे 1 यूनिट का लेते हैं और इसमें जो हमें मिलेगा वो √2 यूनिट होगा। ये तो हम निकाल चुके हैं, ये तो हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसी को यहीं से एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, √2 के बाद हम एक परपेंडिकुलर यहां से ले लेंगे, ये होगा 1 यूनिट, ठीक है। अब ये 1 यूनिट, ये बेस है √2 और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज हम खींचेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी √3 यूनिट। इस तरह से हम √4 √5 √6 इस टाइप से हम, अगर हम यहाँ पे भी एक यूनिट परपेंडिकुलर अगर हम एक यूनिट परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम इसका हाइपोटेन्यूज खींचेंगे तो √4 हमें मिल जाएगा। तो ये मेथड जो है ये थोड़ा सा टीडियस मेथड है, तो हम इसको ना करके हम इसी मेथड पे स्टिक करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि उस नंबर को हम 2 नंबर ऐसे नंबर में डिवाइड कर दें जो परफेक्ट, कम से कम एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको बनाना हमारे लिए आसान होगा, ना कि हम एक एक नंबर को स्पाइरल फॉर्म में लेते जाएंगे, तो हमारे लिए टीडियस जॉब होगा। तो हम इस मेथड को प्रेफर करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेंगे √5। इसको कैसे करेंगे, उस स्पाइरल फॉर्म में तो कर सकते हैं कि पहले √2 फिर √3 फिर √4 फिर √5, इस टाइप से हम कंटिन्यूस करके फिर √5 भी निकाल सकते हैं, पर ये हमारा तरीका नहीं होना चाहिए, हमें आसानी से करना है। तो 5 को हम परफेक्ट स्क्वायर में इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 2 नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो कम से कम एक परफेक्ट स्क्वायर तो होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 + 1, तो ये 5 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर
अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये 1 किसका है, ये 1 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे इसका मतलब 2 बेस है और 1 को हम परपेंडिकुलर बना लेते हैं। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, अब क्या है कि बेस हम 2 ले लेते हैं और यहाँ 2 यूनिट हो गया, और यहाँ पे हम 1 यूनिट इसका परपेंडिकुलर हम खींच लेते हैं। ये परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ठीक है, तो या तो आप कंस्ट्रक्ट करके कर लीजिए, या फिर आप प्रोटेक्टर को भी यूज करके 90 डिग्री को नाप करके हम यहाँ पे 1 यूनिट ले सकते हैं। तो इस टाइप से हम करेंगे। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो ये 2 का बेस है इज इक्वल टू 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहां से हमने निकाल लिया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √5। तो ये जो हमारा आएगा वो आएगा √5 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा √5 हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहां से कंपास को रख के एक रेडियस √5 की रेडियस लेके एक आर्क बना के हम इसको ले आते हैं नंबर लाइन तक, जो यहाँ पे नंबर लाइन को इस पॉइंट पे कट करती है। तो ये जो हमारा ओरिजिन से लेकर ये जो डिस्टेंस होगा, ये हमारा √5 यूनिट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको और गहरा कर लेते हैं। तो ये हमारा √5 होगा। तो इस टाइप से हम √5 को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं √10। इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं 10 को। परफेक्ट स्क्वायर में करने की कोशिश करेंगे। 5 + 5 भी कर सकते हैं, पर 5 ना +5 पर दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे और नंबर ट्राई करते हैं। 2 + 8 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 9 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √ बेस का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू √10। तो हमें हाइपोटेन्यूज √10 मिल जाती है। तो इसको नंबर लाइन में करते हैं। तो पहले हम नंबर लाइन में बनाएंगे। ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 इस टाइप से हम बना लेंगे। तो हमारा बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 1। तो 3 हमारा बेस है, और यहां पे हम 1 यूनिट परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। ठीक है, ये 3 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब जो हमें हाइपोटेन्यूज मिलेगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, वो √10 का √10 होगा, √10 यूनिट। तो ये तो हमें मिल गया। अब इसको हमें लाना है नंबर लाइन में। वही सेम मेथड, इसको यहाँ पे कंपास करके और इसको रेडियस मान करके एक आर्क खींच लेंगे जो यहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगी। तो जो हमारा ये लेंथ होगा वो √10 यूनिट होगा। तो ये हमें मिल जाता है। इस तरह से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर, हम जो इरेशनल नंबर होता है रूट का, हम आसानी के साथ अगर हम उसको स्प्लिट कर दे 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे, या कम से कम 1 परफेक्ट स्क्वायर में, तो हम आसानी के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो इस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो आप आसानी से के साथ कर पाओगे। अब जैसे मान लीजिए, बस हम इस और बनाएंगे नहीं, लेकिन हम स्प्लिट करना बताते हैं। जैसे अगर √17 को करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
17 को 16 प्लस 1 में स्प्लिट कर देंगे 17 को, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यानी कि जो बेस होगा वो 4 और जो परपेंडिकुलर होगा वो 1। ठीक है, तो इस टाइप से बेस हम 4 यूनिट बना लेंगे और परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे, तो जो हमें हाइपोटेन्यूज मिलेगा वो अंडर रूट 17 होगा। अगर जैसे अंडर रूट 26 करना है, एक बड़ा नंबर 26, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 1। तो यहाँ पे बेस हमारा हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो जो हमें हाइपोटेन्यूज मिलेगा वो अंडर रूट 26 होगा। तो इस तरह से हमें स्प्लिट करके, स्प्लिट मेथड से आसानी के साथ हम इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में। इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 को करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होता है तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और इनके सॉल्यूशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।